जो मध्य प्रदेश सरकार ने जो राहत राशि मंजूर की 1600 करोड़ 20 जिलों में, लेकिन उसमें मंदसौर ज़िले का नाम नहीं होने के कारण मंदसौर ज़िले में सबसे ज़्यादा नुकसान सोयाबीन में हुआ था। लेकिन इसी ज़िले का नाम इस राहत राशि में नहीं आने के कारण हमने आज तहसील परिसर में धरना दिया था। निर्णय ये लिखा कि उन्होंने कलेक्टर साहब ने और एसडीएम साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि हम बहुत जल्द आपको अनावरी रिपोर्ट देकर बहुत जल्द ये राशि दिलवाएंगे। मामला था कि सोयाबीन नष्ट हुई है, इनके लिए इकट्ठा हुआ था कि मुआवजा का पैसा मिलना चाहिए काश्तकार। तो भी पहली अड़द सोयाबीन वाया अभी नष्ट हुई है, फिर अड़द वाया अभी भी नहीं हुआ, पानी भी नहीं पड़ियो, कहीं सब खेत काला खेत पड़िया। पटवारी की रिपोर्ट पटवारी फट्टू के सीओ लिखियो, सब देखिए तेलदार साहब ने, सब ने कहीं नहीं आई अभी तक पैसा कोड़ी कहीं नहीं मिले वहाँ न बाहर विदेश में तो 33,000 रुपये हेक्टेयर थी पैसा मिल रहा, वहाँ कहीं नहीं मिल रहा। हाँ, किसानों धरना दिया था, ये कलेक्टर साहब की आदर थी। आप सही कह रहे हैं। भारतीय किसान संघ ने धरना प्रदर्शन का आयोजन किया था। कल उन्होंने हमें सूचना दी थी, हमने उनसे चर्चा की और उनकी चर्चा अनुसार उनको जिन विभागों से शिकायत थी उन विभागों को हमने यहाँ बुलाकर रखा था। जैसा कि आपने देखा है कि उनकी मुख्य रूप से जो मांग थी, एक तो कृषि और उद्यानिकी विभाग से कि हमारे बगीचे कट रहे हैं या हमारी फसलों में नुकसान हो रहा है, परंतु कृषि विभाग और उद्यानिकी विभाग इस चीज़ को नहीं देख रहा है। हमने उन अधिकारियों को बुलाया, उनसे उनकी डायरेक्ट वार्ता करवाई और उसका असर ये हुआ कि उन अधिकारियों ने इस बात को स्वीकार किया है कि हम हमारे लेवल पर इस चीज़ को दुरुस्त करेंगे। एक महत्वपूर्ण मांग उनकी ये थी कि अभी 1600 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने खाते में डाले, तो हमारा मंदसौर जिला का उसमें नाम क्यों नहीं आया। वास्तविक बात यह है कि जो बाढ़ राहत वाले ज़िले थे, जिनमें बहुत ज़्यादा बाढ़ के कारण अथवा अतिवृष्टि के कारण फसलों में नुकसान हुआ था, ये उन जिलों की राशि थी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने डाली थी। हमारे यहाँ रेवेन्यू की ओर से और कृषि विभाग की ओर से जो आनावारी फसल कटाई प्रयोग के आधार पर होती है, वो आनावारी कलेक्ट करने का हमने उनको 1 सप्ताह भर का बोला है, क्योंकि 5 बाय 5 के प्लाट में एक जो भी फसल रहती है सोयाबीन या जो भी फसल रहती है उसको काट कर उसकी 5 बाय 5 के प्लाट में आनावारी यानी कितनी अनाज की मात्रा आई है उसको निकाली जाती है और उसके आधार पर फिर पूरे बोए गए रकबे पर हानि निकाली जाती है। सर, किसान का कहना था कि यूरिया 400 बिका, डुप्लीकेट दवाइयाँ जो है वो मार्केट में बिक रही, उसके ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं की। ये आप सही कह रहे हैं, क्योंकि पिछली बार भी हमने इनको कहा था कि आप एक तो दवाइयों के सैंपल लें और सैंपल भेजें और मिट्टी परीक्षण अधिक से अधिक करें। हालांकि इस क्षेत्र में निश्चित रूप से कृषि विभाग सफल नहीं हुआ है, इसलिए हम इनको आपकी मीटिंग के बाद या किसानों की बैठक के बाद हमने चैम्बर में उनको बोला है कि आप इस चीज़ को फॉलो करें कि मिट्टी परीक्षण भी हो और इसके साथ साथ खाद और बीज की जो नकली दवाइयाँ, खाद, बीज ये हैं, इन पर भी परीक्षण करें या उनके सैंपल लेकर ऊपर भेजें, इसको सख्ती से कराएंगे। उद्यानिकी विभाग की भी लापरवाही देखी गई इसमें, जो बगीचे में कटे हुए। हाँ, उद्यानिकी विभाग को इसमें देखना चाहिए कि यदि संतरे, जामफल या और भी कोई उद्यानिकी फसलें हैं तो उनमें कोई भी बीमारी यदि आती है तो किसानों को उसमें अवेयर करना चाहिए, किसानों को जागरूक करना चाहिए। उस चीज़ की कमी देखी गई है। ऐसी स्थिति में उद्यानिकी विभाग के जो संचालक आए थे उनको हमने बोला है कि इस मामले में आपके लोगों को खेतों में भेजें, बगीचों में भेजें, भी बीमारी है उसके विषय में लोगों को दवा के प्रति जागरूक करके दवाई उनका उपचार करवाएं। सर, एमपीबी और इरिगेशन को लेकर भी कुछ असंतोष देखा गया किसानों। इरिगेशन को लेकर यह असंतोष था कि यदि पाइपलाइन फूट गई है तो उसको तत्काल दुरुस्त किया जाना चाहिए। उनके अधिकारी इस चीज़ को साइड में रखकर बात कर रहे थे, तो फिर हमने उनको बताया कि भाई आपकी पाइपलाइन यदि फूटती है उसको तत्काल दुरुस्त कराई जाए। इसमें किसानों की तरफ से जैसे ही सूचना आती है एक्शन हो जाना चाहिए। एमपीबी का काम मैं संतोषजनक इसलिए मानता हूँ कि पिछली मीटिंग में हमने एमपीबी को बोला था कि कृषि सीजन शुरू हो रहा है, आप लोग निश्चित रूप से अभी से तार खींचना, जो लोड शेडिंग का मामला आता है कि इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जिस ट्रांसफार्मर पर जितना लोड होता है उतना ही उसको सहन करने लायक लोड दिया जाए अथवा उसका बढ़ा दिया जाए। तो एमपीबी ने उसमें काम किया है। अभी कुछ जो शिकायत आई उसका निराकरण हम करवा देंगे।